नमस्कार दोस्तों, आज हम अहमदाबाद में जो सबसे प्रसिद्ध स्थान में से एक है उससे आपका परिचय कराते हैं। भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में एक ऐसी महान विभूति है जिसे पूरा विश्व उनके विचारों को आदर्श मानता है। कितना अनुसरण कर पाता है वो अलग बात है, लेकिन सारे नेता हैं वो सब गांधी जी के नाम की दुहाई देते हैं। तो आज हम साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी जी का जो यहाँ पर निवास था अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे, वहाँ खड़े हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि गांधी जी किस प्रकार लगभग 30 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद जब भारत में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे साबरमती नदी के किनारे आश्रम बनाया था और यहीं से फिर भारत को समझा। सारे देश की यात्राएं की, आंदोलन हुए, आप जानते हैं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सभी का मतलब ये केंद्र रहा था ये आश्रम। और यहाँ पे विनोबा भावे से लेकर तमाम बड़े जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, समाज सेवी थे, श्रम नेता थे, श्रमिक नेता, उन सभी की गतिविधियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। अक्सर जैसा मैं कहता हूँ, गोली उनके शरीर को मारी थी। गांधी जी के विचार हैं वो सर्वकालिक हैं, वो जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे। और एक वो आदर्श स्थिति पेश करते हैं किस तरीके से सभी धर्मों के लोगों को साथ रहना चाहिए, स्त्री पुरुष को किस तरीके से रहना चाहिए, और समाज में जो भेदभाव है, छुआछूत है, उन सब के लिए उन्होंने अहिंसा का जो सिद्धांत दिया, सर्वधर्म समभाव। और जिस तरीके से विभाजन हुआ उसके लिए गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि विभाजन मेरी लाश से होकर होगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि गांधी जी विभाजन को नहीं रोक सके। लेकिन उन्होंने जो लोग, जो राजनेता थे, वो सत्ता मिलने की बेताबी थी उनको, और वो शपथ की तैयारियां कर रहे थे और सत्ता का बंटवारा कैसे हो, इस पर बातें कर रहे थे। और गांधी जी उस समय नोआखाली पश्चिम बंगाल में जो जगह थी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे थे, उनको शांत करने के लिए कलकत्ता गए हुए थे। तो गांधी जी आज मुझे लगता है आज पहले से ज़्यादा प्रासंगिक हैं। आज हमारे यूथ है उनको समझना चाहिए। गांधी जी का मजाक तो बहुत मीम्स बनाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन गांधी जी जो देश के लिए जो देते हैं उससे ज़्यादा वो पूरे दुनिया के लिए, जैसे अभी दुनिया में संघर्ष के मुख्य कारण क्या हैं, धर्म है, आपसी मतलब असहिष्णुता है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो इन सब को आपको समाधान कहीं ना कहीं गांधीवाद में मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पूरी दुनिया पे संकट मंडरा रहा है, नदियाँ ये सब बाढ़ आती है, बर्फ़ पिघल रही है और कितने सारी पॉल्यूशन है। तो गांधी जी जो गांधीवाद का सिद्धांत है वो इसका समाधान देता है। गांधी जी कहते हैं कि ये दुनिया है, पृथ्वी है, ये पूरी दुनिया का पेट भर सकती है, लेकिन लालच किसी एक का भी नहीं भर सकती, क्योंकि लालच से कोई सीमा नहीं होती। तो ये उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म है, पूंजीवाद है, आज का जो है ये गांधीवाद ही इनसे हमको बचा सकता है। ये दुनिया को मतलब एक तरीके से खोखला कर रहे हैं। उपभोक्तावाद की कोई सीमा नहीं है, कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं, और उनके आपसी व्यवहार में भी असहिष्णुता झलकती है। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ वही है कि किस तरीके से लोग मतलब शांति से रहें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रहें। तो आदिवासी जो दर्शन है वो इस मामले में गांधीवाद और आदिवासी दर्शन में साम्यता है। आदिवासी प्रकृति, जल, जंगल, ज़मीन के साथ सहयोग, सामंजस्य, समायोजन करके चलते हैं। तो गांधी जी ने वही कहा हमें, और उनका जो आश्रम है वो इसकी झलक देता है। आप देख सकते हैं अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, रिवर फ्रंट है और सब यहाँ पे विकास हुआ है। लेकिन उस टाइम गांधी जी ने एक नदी के किनारे अपना आश्रम का निवास स्थान चूज़ किया था। तो प्रकृति से उनकी जो निकटता है उसको दिखाता है। और वो मिनिमम कपड़े आप जानते हैं पहनते थे, कितना यूज़ करते थे, खुद अपने हाथ से सफाई करते थे टॉयलेट्स की भी। तो वो श्रम की महत्ता का उन्होंने स्थापित किया, और किस तरीके से हाथ से खुद सूत काटते थे, और मतलब जो आत्मनिर्भर बनने के लिए संदेश दिया देशवासियों को। तो आज भी हमें उसकी उतनी ही ज़रूरत है देशवासियों को। मतलब इतना बड़ा आइडल मिला है, इतना आइकॉन है हमारे देश का, जिस पूरी दुनिया में कितनी जगह उनको माना जाता है। तो हम कम से कम भारतवासियों को तो गांधी जी का महत्व समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए गांधी जी के। मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ मार दिया तो दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, इसका मतलब कमज़ोरी नहीं है। इसका मतलब है कि गांधी जी कितना मतलब सहनशीलता है उनके अंदर, और वो मतलब अपराध
जो हिंसा है उसका प्रतिकार किस तरीके से करते हैं। क्योंकि हिंसा से हिंसा का मुकाबला करेंगे तो पूरी दुनिया एक दिन हिंसा से नष्ट हो जाएगी, लेकिन हिंसा का प्रतिकार अगर अहिंसा से हो तो वो हिंसा को जड़ से ख़त्म करता है। तो इस तरीके से हमें गांधीवाद को समझना है। मेरी अहमदाबाद में पोस्टिंग हुई है, मैं यहाँ पर आया हूँ और गुजरात में तो 9 साल हो गए, लेकिन कभी इस आश्रम में आने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे। तो आज वीकेंड छुट्टी का दिन है, तो मुझे लगा कि सबसे पहले फर्स्ट विजिट अहमदाबाद में किसी चीज़ का करना चाहिए, तो वो साबरमती आश्रम, गांधी जी का आश्रम। और ये यहाँ पे एक शानदार मूर्ति उनकी बनी हुई है गांधी जी की। इसके आगे बैठ के हमने थोड़ा याद किया उनको, उनके विचारों को स्मरण किया और अच्छा लगा। धूप है फिर भी मतलब एक अच्छी अनुभूति हो रही है, आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है गांधी जी के आश्रम में आकर के। तो मुझे लगता है कि आपको भी अहमदाबाद कभी आते हैं तो इसका एक बार विजिट करना चाहिए। इसमें सादगी है, कुछ आपको ऐसा ग्लोरीफाई कुछ नहीं दिखेगा, बड़ा बहुत ही सिंपल। इधर देखो ये गांधी जी का घर है, अब वो उस टाइम ऐसे बनते थे। इसमें नीचे सिंपल फर्श है और बैठते थे, सूत भी काटते थे। और कस्तूरबा जी का भी एक रूम है और विनोबा भावे थे, वो भी बहुत बड़े गांधीवादी थे, वो भी यहाँ पर रुकते थे। और फिर ये कितने सारी और बने हुए हैं कुछ ये कुटिया हैं यहाँ पे, जो और लोग आते थे स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके जो बड़े लीडर्स थे गांधी जी से मिलने, उनका परामर्श लेने आते थे। क्योंकि आप जानते हैं गांधी युग है 1915 के बाद से और आज़ादी तक भारत में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई जो कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी से नहीं जुड़ी हुई हो, क्योंकि उन्होंने ही पूरे देश का मार्गदर्शन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के वो निर्विवाद नेता थे और कौन किस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व करेगा इस पर भी उनका प्रभाव रहता था। तो आपको यहाँ एक बार आना चाहिए अवश्य, मैं कहूँगा। तभी यहाँ के आप गांधी जी को सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, उनके विचारों को समझने के लिए। देश को आज ज़रूरत है, यूथ को आज ज़रूरत है गांधीवाद के सिद्धांतों पर चलने की। तो मैं आपसे ये कहूँगा, धन्यवाद।